लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो हमने सोचा कि दिल्ली में आके उसी के घर में आके उसी को ही सुना देते हैं। अमित शाह जी आया था मणिपुर में, उसी समय वो बोला था 15 डेज वो आएगा मणिपुर में, अभी तक नहीं आ रहा। राष्ट्रपति शासन आने से हमारा एक लड़का भी गुम हो गया है राष्ट्रपति शासन के अंदर में। स्नेपर लेकर कुकी ने मारा था वो, ये अनंत। उतना तो मारा गया है, उसके ऊपर में जो अभी तक कुछ समझ में नहीं है कि कहाँ पे कैसे गायब हो गया, जो मिले नहीं है, बॉडी मिले नहीं है, वैसे भी बहुत सारे। कि अगर आप मणिपुर को एक बार डिवाइड करना शुरू कर देंगे, जब मणिपुर की बात आती है तो कुछ दिनों का आक्रोश रहता है, फिर उसके बाद लोगों में शांति आ जाती है। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मणिपुर से आए कुछ लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि डिवाइडिंग मणिपुर मीन्स डिवाइडिंग इंडिया। एक तरफ कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 28 लोगों की जान जाने के बाद पूरी विश्व की नजरें भारत पर आ गई हैं, लेकिन वहीं मणिपुर में जहां 2024 तक 258 लोग मारे जा चुके, लेकिन मणिपुर को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे वो भारत का हिस्सा ही ना हो। अमित शाह जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, लेकिन आज इनको यहाँ आने की नौबत क्यों आई है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैम, लगातार वहाँ पे कई बड़े बड़े राजनेता गए, जैसे राहुल गांधी जी गए, अमित शाह जी गए, इसके बावजूद आप लोग को यहाँ आने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारे आवाजें सुनी नहीं, उन लोगों के वो आ गया, हमें जो बताना था हमने बता दिया, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो हमने सोचा कि दिल्ली में आके उसी के घर में आके उसी को ही सुना देते हैं, फिर कहीं सुनने में आ जाए। फिर जिस तरह की घटनाएं, वारदातें सामने आई थी, लगातार मीडिया कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि क्या क्या वहां पे हुआ, आप बताएंगे उसको विस्तार से अपनी भाषा में, अपनी तरह से, जो आपने आप बीती महसूस की उस समय? मणिपुरी में जी, आप मणिपुर में या फिर हिंदी में, हमें भाषा का कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी व्यक्तिगत चीजें बताएं जो आपके साथ उस दिन घटना घटित हुई। उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ, मतलब मणिपुर में ऐसा क्या आ गया जो आपको आज यहाँ आने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि हम अभी यहाँ पर आए क्योंकि रिमो तो यहाँ पर है। वो जो मणिपुर के गवर्नमेंट, तो हम लोगों ने चिल्लाया, बोला, बात किया, और हम लोगों ने वो भी इजिटेशन किया है, वो सब उसके कानों में नहीं पहुँच रहा है, इसलिए दिल्ली में आकर ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। क्योंकि रिमोट तो दिल्ली में है ना, रिमोट तो दिल्ली ने बनाया हुआ है ना, उसकी दिल्ली के हाथ में है, इसलिए दिल्ली पर प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आया है। नरेंद्र मोदी जी तो नहीं गए, लेकिन अमित शाह जी गए, राहुल गांधी जी गए, उनसे आप लोगों ने अपनी बात बताई, तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकला या फिर कुछ बातचीत हुई, सुझाव दिया उन्होंने कुछ? अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। अमित शाह जी आया था मणिपुर में, उसी समय वो बोला था 15 डेज वो आएगा मणिपुर में, अभी तक नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या व्यवस्था है वहाँ पे इस समय? राष्ट्रपति शासन हो या गवर्नमेंट, हमारे प्रॉपर गवर्नमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन आने से हमारा एक लड़का भी गुम हो गया है राष्ट्रपति शासन के अंदर में। वो जो कैशाम्पा से एक लड़का भी गुम हुआ है, वो अभी तक गायब हो गया है। तो राष्ट्रपति शासन हो या प्रॉपर गवर्नमेंट बनाया हो, दोनों एक ही है। मतलब सिक्योरिटी अभी भी आप लोग को नहीं मिली है, अभी भी वही हाल है, वही बेहाल है मणिपुर आज भी वही सेम हाल है, पहले से भी बदतर हाल है अभी तो। मतलब हमें लग रहा था कि अभी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो जाएगा, लेकिन इम्प्रोवाइज होने के लिए तो हमने तो सोचा था, लेकिन इम्प्रोवाइज तो हुआ नहीं है, फिर भी और भी बिगड़ गया है, वही हो गया, वही हालत हो गया। आप लोग इस पोस्टर लेके घूम रहे हैं और लगातार पोस्टर वहां भी लगे हैं, इनका क्या मतलब है, क्या हुआ है इन लोग के साथ, क्या घटना घटित हुई? ये सब सिक्योरिटी फोर्स है, पर्सनल है ये लोग, सिक्योरिटी पर्सन कुकी मिलिटेंट्स ने मार दिया गया है जी, कुकी मिलिटेंट्स ने मार दिया गया है। बस ये मणिपुरी ही नहीं है, भारत के कई जगहों से जो सेफ गार्ड के लिए, हमारे मणिपुर की सुरक्षा के लिए आए थे, उन लोगों को ये सब है। वो तो एम्बुश, वो तो कुकी नार्को टेररिस्ट ने अटैक पर मरा है। और ये वाला ये जो है चोंगथाम अनंत, वो मोरे का SDPO है पहले, उसकी तो वो जो कुकी लोग ने वो जो एक हेलीपैड
हेलीपैड के लिए साफ कर रहा था वो जगह। उसको फुटबॉल खेल रहा था, मतलब वार्म अप हो जाता है ना मिलिट्री, ये पर्सनल सब खेलते हैं, वो सब ऐसे खेल रहा था, तभी उन लोग से एम्बुश करके उसको मार दिया गया था। स्नेपर लेकर वो स्नेपर लेकर कुकी ने मारा था वो, ये आनंद। सभी तो एम्बुश में वो जो वार में है ना, वो जो कुकी लोगों ने अटैक किया था और उसके तो डायरेक्ट अटैक किया था। ऐसा टीवी टेलीविजन पे दिखाया गया कि कई मैतई कुकी समाज जो विद्रोह के भावना रख रहे थे, उन्होंने अपने जो गन्स थे, जो हथियार थे, वो सरकार को प्रशासन को जाके वापस कराए, पुलिस प्रशासन को वापस कर दिए। ऐसा कितनी सच्चाई है इस बात में? वो तो सच्चाई है, पूरे की पूरे 100% सच्चाई है। मणिपुर हमारे मैतई लोगों की वेपन तो हम लोगों ने मणिपुर पुलिस वो जो फर्स्ट एमआर बटालियन है ना, उसमें सारे वेपन हम लोगों ने जमा किया है, वापस कर दिया। और कुकी लोगों तो ओपनली वो लोग तो बोल रहे हैं हमारे वो जो वेपन है हम लोग सरेंडर नहीं करेगा, वो गवर्नर को चैलेंज कर चुका है कुकी लोगों ने। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये सारा जो प्रोटेस्ट है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो शुरू कहाँ से हुए? शुरू तो वो तो 29 मई पे एक रिले हुआ था ना, उसी समय से हुआ था। उसी समय से शुरू हो गया। और इसमें कितने लोग, 258 लोग ऐसा माना जा रहा है मारे गए, क्या इस 258 लोग ही मारे गए या फिर और भी लोगों की जाने? अभी तक तो हम उतना तो मारा गया है, उसके ऊपर में जो अभी तक कुछ समझ में नहीं है कि कहाँ पे कैसे गायब हो गया, जो मिले नहीं है, बॉडी मिले नहीं है, वैसे भी बहुत सारे हैं। और ये जो महिलाओं के साथ घटना घटित हुई थी, वो कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे मैं ये इसी बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी घटना घटे, विक्टिम कौन बनता है? वुमेन ही बनता है। अब वो मैं मणिपुर के बारे में नहीं बोलूंगी, कहीं पे भी जाओ आप, उसी में घटना होता है तो विक्टिम मणिपुरी वो लड़की ही होती है, वुमेन ही होती है। आपने भी देखा होगा, आप जर्नलिस्ट है, खुद देखा होगा कि वुमेन को क्यों विक्टिमाइज करता है। वही हम कहते हैं, तब से हम खड़े हैं कि ये हम यही कह रहे हैं कि वुमेन को विक्टिमाइज मत कीजिए। We stand for that. Don't victimize the women. We are saying that. One last question, मैम, जैसे आपने बताया अभी डिवाइडिंग मणिपुर मींस डिवाइडिंग इंडिया, इसका क्या स्लोगन है? ये स्लोगन आपने क्यों चुना? ये स्लोगन इसीलिए हमने चुना कि अगर आप मणिपुर को एक बार डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो इससे टुकड़ा तो करने, मतलब यू आर डिवाइडिंग इट, राइट? सो इफ वंस यू स्टार्टेड डिवाइडिंग इट, तो डिवीजन जो है वो बड़ा होते जाएगा। सो यू आर डिवाइडिंग इंडिया ओनली ना, यू आर डिवाइडिंग इंडिया ओनली। कि इंडिया का पार्ट से आप डिवाइड कर रहे हो तो आप मणिपुर की डिवाइड कर रहे हो। वी मणिपुरीज आर आल्सो इंडियंस, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो यू आर डिवाइडिंग इंडिया ओनली। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ये फोटो जिस लड़के का है, इसका क्या घटना है, क्या है इसका मतलब क्या है? ये है ये दिस बॉय एंड दिस गर्ल ना, या Hamzit and Lithuangambi, they are Hamzit and this is Hamzit and this is Lithuangambi. After coaching they went to a place, जैसे देखिए हमारे, आप दिल्ली से हो, आप दिल्ली के कहीं भी इलाके में जा सकते हो। जैसे ये दो बच्चे एक मणिपुर का एक इलाके पे गए थे, वहाँ पे कुकी लोग बहुत ज्यादा लोग रहते थे, तो उन लोग ने क्या किया कि दोनों को पकड़ लिया, तो दोनों को पकड़ लिया, दोनों को पकड़ के दोनों को मार दिया। So मारने का प्रूफ यहाँ पे है, and she is the mother of this girl of Lithuangambi and she is the mother of this boy. अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई इन लोगों पे? गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसका बॉडी अभी तक मिले नहीं है। So it's very sad. It's happened in the last year, 2023 मई में हुआ था ये। पुलिस कितनी सुरक्षित है वहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था जो देख रही है वो कितनी सुरक्षित है वहाँ पे? पुलिस का, अगर पुलिस ने अपना सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है अपने हाथों से लिया होता और अच्छे से किया होता, तो हमें नहीं लगता कि जो मणिपुर जो बच्चे, अनजान बच्चे जो अभी विलेज वॉलंटियर करके अपने विलेज को बचाने के लिए जा रहा है ना, वो जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अपना सिक्योरिटी सही से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हम लोग को खुद को बचाने के लिए खुद निकलना पड़ रहा है। आप लोग की मांग क्या है सरकार से? क्या चाहते हो कि क्या हो? हमें शांति चाहिए, मणिपुर में हमें शांति चाहिए, और शांति कैसे रखना है वो उसी का शांति चाहिए। और ऊपर से हमें जो अभी जितना चल रहा है ना, अभी माहौल जो चल रहा है,
ये हमें और नहीं चाहिए, और इसको आप तुरंत जल्दी से जल्द हो सके आप उसका सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे ऐसा माहौल बन जाए, शांति का माहौल हो जाए, थोड़ा शांति व्यवस्था बन जाए? ऐसा क्या करे सरकार? कुछ सुझाव देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? आप कुछ प्रिकॉशंस देना चाहेंगे सरकार को कि क्या किया जाए, प्रिकॉशंस क्या ले सरकार जिससे वहाँ पे शांतिपूर्ण साइलेंस इन द व्यवस्था हो जाए एकदम से? मणिपुर में शांति आने के लिए पहले पीआर को हटाना पड़ेगा। पीआर हटाने के बाद प्रॉपर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। प्रॉपर गवर्नमेंट बनाएगा और उसके बाद सोल्यूशन होगा, नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा। आप कुछ कह रही थी? हाँ। क्या कह रही थी? क्या होना चाहिए? कोकी लाल लेफनबा पीआर लौथोकपा मणिपुर सरकार अफबा थम्बा अदु पामे। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने देखा, जहां एक तरफ कश्मीर है वहां पे 28 लोगों की जान जाती है, तो पूरा विश्व या पूरा ये कहे भारत एक तरफ एकजुट हो जाता है। लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो कुछ दिनों का आक्रोश रहता है, फिर उसके बाद लोगों में शांति आ जाती है। एक तरह से देखा जाए मणिपुर अभी भी जल रहा है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। आप सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार की नजरें इस पर आती है अभी भी या नहीं, अब देखना ये होगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अभी भी भड़का हुआ है। क्या पता इस पर लोगों की नजरें आए या ना आए। हम और आपको आगे आना होगा। मणिपुर भारत का हिस्सा है और मणिपुर को जलने से बचाना होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।